होली त्योहार के बारे में बताऊं आपको, मानोगे? अगर बता देंगे तो नहीं मानोगे ना, ये सही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके बगल में हरदोई जिला जानते हो? हरदोई जिला के राजा थे हिरण्यकश्यप। हरदोई जिला के राजा थे हिरण्यकश्यप। वो कौन बिरादरी के थे? वो अनुसूचित जाति के थे, हमारे आपकी बिरादरी के थे, अनुसूचित जाति के थे हिरण्यकश्यप। और वो राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में गरीब कमजोर गरीब था ही नहीं, सभी लोग बराबरी में रहा करते थे। और कुछ शरारती यही ब्राह्मण समाज के लोग उनके राज्य में पनपने नहीं पाते थे, वो हिलने नहीं पाते थे। इनको लगा कि साजिश के तहत हिरण्यकश्यप को कैसे परास्त किया जाए। लेकिन वो राजा था, हिरण्यकश्यप राजा थे, हमारे आपकी बिरादरी के थे। उनको परास्त करने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी छल करी। और छल के साथ क्या किया कि हिरण्यकश्यप का एक ही लड़का था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का एक ही लड़का था प्रहलाद, और प्रहलाद को उन्होंने फोड़ लिया। ब्राह्मणों ने फोड़ लिया, अपने छोटे बच्चों के साथ बच्चों को सिखला दिया कि जाओ और इसको अपने साथ में घुमाते रहो, टहलाते रहो, स्कूल में इसको पढ़ने न देना। और इसके बाद उसको पुड़िया पुकार खिलाना शुरू कर दिया, फिर उसको शराब पिलाना शुरू कर दिया। वो लोग पंडित लोग अपने लड़कों के साथ में उसको शराब पिलाना सिखला दिया। और जब वो शराब पीने लगा तो इतना शराब पीने लगा, इतना शराब पीने लगा कि उनके माँ बाप परेशान हो गए, तंग हो गए। हिरण्यकश्यप एक ही लड़का था प्रहलाद, वो इतना दरुहा हो गया कि हिरण्यकश्यप उनके माँ बाप दोनों परेशान हो गए। और परेशान होकर के कहे कि क्या किया जाए। तब उन्होंने एक सोचा, और ये पंडित लोग लड़के चढ़ाते थे, जाओ उनकी बिटिया को छोड़ दो, उनकी बिटिया को छेड़ दो, उनकी इज्जत लूट लो, उनके ऊपर हमला करो। ये चढ़ाते थे, वो दारू के नशे में किसी के ऊपर हमला कर देता था। तो जब हमला करता था तो उनके परिवार के लोग माँ बाप जाते थे हिरण्यकश्यप से शिकायत करने के लिए कि आपका बेटा राजा साहब हमारे परिवार के ऊपर हमला कर रहा है, लगातार दारू पी करके गाली गलौज देता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, हम बहुत परेशान हो गए, किसी तरीके से अपने लड़के को कंट्रोल करो। तब राजा साहब ने, तब हिरण्यकश्यप ने तय किया, बहुत समझाने की कोशिश की। और जब उनकी बात को नहीं माना, हिरण्यकश्यप की बात को जब नहीं माना उनका बेटा, तो हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर के कहा कि मैं राजा हूँ और मेरी बात को अगर ये बेटा नहीं मान रहा है, तो उन्होंने अपने राज्य से उसको बाहर कर दिया और अनाउंस करा दिया कि अब इस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इस बात को लड़का बाहर रहने लगा। जब छोड़ दिए तो ये ब्राह्मण लोग फिर उसको और पिलाना खिलाना शुरू कर दिया। अब तो फ्री हो गया और खूब पिलाना खिलाना शुरू कर दिया। और जब खूब पिला खिला करके उसको और ज़्यादा पागल कर दिए तो वो बाहर ही रहता था। और उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका नाम था, होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। होलिका की शादी होने वाली, शादी तय हो गई। होलिका की शादी, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की शादी तय कर दिया। शादी का दिन रखा गया। ये हुआ कि कल बारात आएगी, तो बारात आने के पहले होलिका ने अपने भाभी से कहा, हिरण्यकश्यप की पत्नी को, कि भाभी हमारे एक भतीजा है और छोटे से हम उसको बहुत प्यार करते थे, और कल हमारी शादी होगी भाभी, हम चले जाएंगे और दुनिया के लोग हमारी शादी में खाएंगे, दुनिया का पकवान बन रहा है, लोग खाएंगे, हमारा भतीजा बिना खाए रहेगा। तो भाभी ऐसा करो कि खाना बना करके और बांध दो भैया के चुप्पे, हम जाइब अपने भतीजे प्रहलाद को खाना जहाँ होगा वहाँ पूछ करके दे आएंगे। तो माँ का भी ममता, और बुआ वास्तव में प्यार करती है भतीजे को, प्यार होता ही है। तो माँ की ममता, माँ ने कहा सही है, ले जाओ। माँ ने खाना बनाया और हिरण्यकश्यप की पत्नी ने खाना बना करके और होलिका को दिया। और होलिका बड़ी प्यार से गई भैया के, हिरण्यकश्यप की चोरी से गई और खाना देने के लिए। जब खाना देने के लिए गई तो वहाँ पूछने लगी, क्या कोई मिलता था, पूछती थी कि क्या प्रहलाद को कहीं देखा है, कहीं प्रहलाद को देखा है। तो वही ब्राह्मण फिर आगे मिल गए। उन्होंने कहा हाँ देखा है, वो गांव में है, वो वहाँ आगे चले जाओ,
पड़ा हुआ है, दारू पी करके पड़ा हुआ है। तो उनकी बहन होलिका वो भाई के पास फिर जाती है, और जब वहाँ जाती है तो पता चला कि वहाँ नहीं है। तो फिर वहाँ ब्राह्मण लोग कहते हैं यहाँ नहीं, वो खेते में पड़ा है, वो खेते में पड़ा है। तो वो खेते में चले जाते हैं। जब होलिका वहाँ जाती है तो वहाँ घेर करके ब्राह्मणों ने उनकी इज्जत लूट लिया, उनकी इज्जत लूट लिया। जब इज्जत लूट लिया उनकी और वो खून से लथपथ थी, तो इन लोगों ने फिर सोचा कि इज्जत भी लूटा, खून से लथपथ है। ऐसी स्थिति में जब राजा को पता चलेगा तो राजा तो हमको मरवा देगा। तो उसने कहा कि रात भर उसके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, और सुबह भोर में 4 बजे खेत, गांव के किनारे खेत में उसको लकड़ी कंडा ला करके उसको फूंक दिया, होलिका को फूंक दिया। होलिका जल के राख हो गई, मर गई। होलिका जल के राख हो गई। और सुबह जब हुआ तो होलिका की बारात आनी थी, और होलिका घर में है नहीं। हिरण्यकश्यप राजा की पत्नी भी परेशान हुई, कहें कि अरे रात के गई थी खाना देने, काफी देर पहले दिन ही में गई थी, रात भर बीत गया, अभी तक नहीं आई, बारात आने वाली है। हिरण्यकश्यप जाके हिरण्यकश्यप से बताती है अपने पति को कि होलिका गई थी खाना देने अपने भतीजे को प्रहलाद को, पता नहीं कहाँ रह गई। तो वो कहते हैं कहाँ है? उन्हें कहा कुछ पता नहीं चल रहा है। तब राजा साहब ने अपने खुफिया एजेंसी को भेजा, और खुफिया एजेंसी को भेजा पता करने के लिए। तो बहुत ढूंढे, नहीं पाए, वो तो जल के राख हो गई। तो जो शरारती लोग थे, कुछ लोग जो गांव के लोग थे, जो देखा था चुप्पे चुप्पे से खेल जो प्रहलाद के साथ होता था, तो राजा के खुफिया से उन लोगों ने बताया, और जब बताया तो उन लोगों को पकड़ा गया। उन लोगों को पकड़ लिए जिन लोगों ने मारा था होलिका को, इज्जत को लूटा था, मारा था, उन लोगों को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसने पूछा कैसे घटना क्या हुई। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रहलाद को खाना देने गई थी, और हम बहका के ले गए, उनके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, और फला खेत में गांव के किनारे उसको मैंने कंडा लकड़ी से फूंक दिया। तब राजा को आक्रोश आया, और राजा को जब आक्रोश आया तो राजा ने उन 5 लोगों को अपनी तलवार की नोक से उसको चीर दिया, माथ पर चीर दिया, और चीर करके गधा पे बैठा करके मुंह पे काली पोत करके और गांव में पूरा गांव घुमाया, और सारे लोग कहे अबीर है। अबीर मतलब इसमें वीरता नहीं, एक कायर है। ये धोखा से हमारी बहन बेटी को मार डाला, इसने इज्जत को लूट लिया, इसको धोखे से मार दिया। तब से अबीर लोग लगाते माथे में ना, अबीर के मतलब क्या? अबीर मतलब ये में वीरता नहीं है, ये धोखे से, पीछे से धोखा किया, धोखे से मार दिया। तब से लोग उसको अबीर लगाते हैं, तब उसका नाम पड़ा अबीर। और तभी से लोगों ने कीचड़ से, मिट्टी से, जिधर वो जाता था लड़के खूब मारते थे, कीचड़ फेंकते थे। इसके बाद इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी और उनकी माँ, उनकी बहन, गांव के पड़ोसी, सुबह भोर जब पता चलता है तो महिलाएं सब जाती हैं धूर का बुतावे खत्ती, होलिका माता बहनी हमार होली खेलन आई हो। महिलाएं गाती है ना, बुझाती है पानी लेकर के, और गाती है कि होली माता बहनी हमार, हम होली खेलन आए हो। नहीं, वो गाती नहीं, वो रोती हैं, वो राखी को टोती हैं, ढूंढती हैं कि कहाँ इसमें हड्डी बची है कि नहीं, और कह करके रोती, होली बहनी तू कहाँ चली आई, कहाँ आएगी, धोखे से तुमको मार दिए। और मरने के बाद समाज के लोग भी इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होकर के कहते हैं कि हमारे समाज के साथ इतना अत्याचार। तुम समाज को इकट्ठा करके और समाज को सही रास्ते पर, वो कहते हैं यह अत्याचार करने वाले हैं, इसका हमें विरोध करना है। और उन्होंने विरोध करने के लिए समाज के लोग इकट्ठा, हर मोहल्ले में, हर गांव में इकट्ठा होकर के उसका विरोध करते हैं। और विरोध करने के बाद इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने होलिका त्योहार बना दिया, और त्योहार बना करके हमारे लोग बड़े शौक से होली खेलते हैं। हमारे लोग गुजिया खाते, हमारी माँ बहन की हत्या हो, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी गई हो, हमारे बहन के साथ शोषण हुआ हो, और इधर लोग खुशी में गुजिया रंग खेलते, त्योहार मनाते हैं। तुम्हारी हार, त्योहार के मतलब तुम्हारी हार, ये त्योहार हमारे लिए नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, हमको ये होली का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, लेकिन हमारे लोग मानेंगे नहीं।
हम कितना भी प्रयास करेंगे हमारी बात को मानेंगे नहीं। मैं आप लोगों से इसलिए कहती हूँ, अपना इतिहास जानो, अपना इतिहास पढ़ो। इतिहास तो बहुत है, जितने त्योहार बनाए गए हैं, ये त्योहार हमारे महापुरुषों की हत्या हुई है। हमारे जिन लोगों ने संघर्ष किया, संत गुरु रविदास की हत्या हुई है कि नहीं हत्या हुई है? संत गुरु रविदास की हत्या हुई है ना, लोगों को पता ही नहीं है। आप उनके खानदान के हो, उनके परिवार के हो, बिरादरी के हो, नाज है, नहीं जानते हो। संत गुरु रविदास की करते हो। संत गुरु रविदास अपने समाज को जगाने का काम कर रहे थे और उस समय धोखे से सत्संग हुआ। उस सत्संग में संत गुरु रविदास जीत गए। जीत करके वापस लौट के आ रहे थे, रास्ते में भोर में इन्हीं व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने संत गुरु रविदास की हत्या कर दिया और हत्या करके गांव के किनारे फेंक दिया। और फेंकने के बाद जब पता चला, गांव की सुबह हुआ, पता चला तो हुआ कि रविदास गुरु की हत्या हो गई। किसने किया? तो फला लोगों ने किया। उनका भी अपमानित हुआ और इसके बाद वही लोगों ने त्योहार बना दिया। कौन त्योहार? ढिठवन के त्योहार। इस्सर आवे दलिदर जाए, इस्सर आवे दलिदर जाए, जो भोर में हमारी माँ बहनें गन्ना से और लहड़ा के डंडा से जो रोज सवेरे सूप बजाती है ना भोर में, वो उसी समय हुआ था। लोग दशहरा मनाते हैं। दशहरा 10 को हराया और 10 राजाओं को हराया, 10 लोगों को मार डाले थे और 10 को मार करके राजा बन गया। उसको लोग दशहरा मनाते हैं। क्या पिता बुजुर्गों, भाइयों, आपने इतिहास को जानो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। हमारे महापुरुष बाबा साहब हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी न होते तो कोरी चमार पासी सांसद विधायक होते? कहीं मिलते? नहीं मिलते। ये कोरी चमार पासी खटीक धोबी अहीर सोनार लोहार कहार निषाद कांदू कलवार जो नौकरी कर रहे हैं, जो मुसलमान जो नौकरी कर रहे हैं, किसके बदौलत कर रहे हैं? ये किसके बदौलत कर रहे हैं? ये हमारे आपके बदौलत नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत कर रहे हैं। आज कोरी चमार पासी खट्टी को मुसलमान से लड़ाया